मानव जीवन की एक स्वाभाविक तौर पर प्रवृत्ति यह होती है कि हर इंसान ये चाहता है कि हम जीवन भर सुखी रहें, कभी दुख हमारे ऊपर नहीं आए और हम जो भी कार्य करें उस पर सफलता मिले, हमारा भाग्य साथ दे और धन लाभ मिलता रहे। अन्य लोगों की अपेक्षा हम भी बहुत ही सुखी रहे, संपन्न रहे। तो आज इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का जो विषय है वो इसी से संबंधित है। तो इसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा काम बन जाए। तो हम चर्चा करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न स्थान की। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न पत्रिका में यानी कि आपकी जन्म कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 12 हाउसेज जो होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वह है आपका लग्न स्थान। लग्न स्थान यानी कि जन्म पत्रिका का प्रथम स्थान ही आप खुद स्वयं हैं। तो ऐसे में लग्न भाव का जो स्वामी है यानी कि लग्न स्थान का जो स्वामी है वो कमज़ोर अवस्था में होगा तो आपके जन्म पत्रिका में कितने ही राजयोग हो, धन योग हो, लक्ष्मी योग हो, अनेक प्रकार के योग होने के बावजूद भी यदि आपका लग्न भाव का स्वामी कमज़ोर अवस्था में है तो ऐसे में आपको जो परिणाम मिलने चाहिए वो परिणाम आपको मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लग्न भाव के स्वामी के अनुसार आपको कार्य करना है। जैसे अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, लग्न स्थान का जो स्वामी होता है 1 से लेकर 12 राशियां होती है और 2 राशियों के स्वामी एक होते हैं और बाकी जो 2 राशियों के स्वामी एक होता है। अब मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं मेष और वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी, इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल होता है। इसी तरह से आगे वृषभ और तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। मिथुन और कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध माना गया है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा माना गया है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य माना गया है, ग्रहों का राजा सूर्य। ठीक इसी तरह से आगे हम बताते हैं, यदि धनु और मीन राशि है तो इसका स्वामी आपका गुरु होगा और मकर और कुंभ राशि का जो स्वामी है वो आपके शनि होगा। इस तरह से आपकी 12 राशियों के अनुसार स्वामियों की जो स्वामी होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब लग्न स्थान जैसे आपका 5 लिखा हुआ है, नंबर 1 स्थान पर 5 लिखा हुआ है तो 5 का जो है मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ तो सूर्य को हमें मजबूत करना होगा। इसी तरह से यदि जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान जिसको हम लग्न स्थान बोलते हैं वहाँ पर चंद्रमा स्थित होगा तो उसको अंग्रेजी में मून बोलते हैं। चंद्रमा कर्क राशि यानी कि 4 लिखा होगा तो वहाँ चंद्रमा लिखा होगा। तो ऐसे में अलग अलग लग्न भाव के स्वामी के अनुसार जो 1 से लेकर 7 जो ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु केतु छाया ग्रह इसलिए इनको नहीं लिया गया है और बाकी जो 7 ग्रह हैं ये 12 राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। अब सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो यदि जन्म पत्रिका में सिंह राशि है तो इसका लग्न भाव का स्वामी सूर्य होगा। तो हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को लग्नेश कहेंगे यानी कि लग्न भाव का स्वामी। मेरा कहने का मतलब है लग्नेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी। तो सूर्य लग्नेश है तो ऐसे में आपको बहुत ही सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। आपको अपनी दिनचर्या के अनुसार प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठना होगा। नियमित दिनचर्या बनाएं, समय पर सोएं और समय पर जागें तो ये सूर्य जो लग्न भाव का स्वामी सूर्य है वो आपका मजबूत हो जाएगा। और ये सूर्य हमें समय की पाबंदी के बारे में बताता है, इसलिए समय का महत्व समझें, समय की पाबंद रहें और सामाजिक
कार्यों में रुचि रहे, बढ़ चढ़कर आप भाग लें। अब आता है, यदि जन्म पत्रिका की प्रथम स्थान पर 4 लिखा होगा तो इसका मतलब होता है आपका लग्न भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश चंद्रमा होगा। यदि लग्नेश चंद्रमा है तो सर्वप्रथम आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी माँ का सम्मान करें, माँ का पूरी सेवा करें, और इसके अलावा अन्य जो स्त्रियां होती हैं उनमें भी आप माँ के समान दृष्टि भाव रखें। साथ ही जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों की आप समय समय पर सेवा करते रहें। तो ये लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा मजबूत हो जाएगा तो आपके जो भी योग हैं वो योग आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मंगल। अब ये जब मंगल की चर्चा करी है तो यहाँ पर लग्न स्थान पर 1 या 8 लिखा, यानी कि मेष हो सकता है या वृश्चिक हो सकता है, तो इसका जो स्वामी है वो मंगल होगा। तो मंगल जिसका स्वामी होता है लग्नेश होता है, तो लग्नेश ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए बता रहा हूँ। यदि आपके मंगल लग्नेश है तो आपको अपने घर पर जंग लगी हुई वस्तुएं कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यदि जंग लगी वस्तुएं आपके घर पर है तो आज ही उनको निकाल फेंकें, घर पर इनको नहीं रखें। और आपकी जो रुचि है वो खेल कूद में ज़्यादा हो और रोजाना एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, इनमें रुचि लें ज़्यादा से ज़्यादा, और विवाद से बचें, व्यर्थ के विवादों से बचें। तो ये मंगल यानी कि लग्नेश आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, आपके जीवन को सुखी करेगा। अब आता है ग्रहों के राजकुमार बुध। यदि जन्म पत्रिका के प्रथम स्थान पर 3 या 6 अंक लिखा होगा तो इसका मतलब समझ जाइए कि मिथुन और कन्या दोनों में से एक राशि है और इसका स्वामी आपका बुध हुआ। तो ये बुध लगने से, तो ऐसे में आप बिजनेसमैन हैं तो आप व्यापार में पूरा ध्यान दें, व्यापार के साथ साथ रिश्तों को भी मजबूत दें करें, अपने परिवार में समय निकालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो जो अपने रिश्तेदारों के लिए समय जरूर निकालें, परिवार के लिए समय दें और अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें। और यदि आपको मित्र बनाने हो तो ध्यान रखिए गलत मित्र नहीं बनाए, बुरी संगत कभी नहीं करें, मित्रों अच्छे मित्री मंडल बनाएं। तो ऐसे में ये लग्नेश बुध आपके लिए जीवन में खुशियाँ ला देगा। अब नेक्स्ट पैरा है, यदि जन्म पत्रिका के लग्न स्थान यानी कि प्रथम हाउस में धनु या मीन लिखा हुआ, 9 या 12 अंक लिखे होंगे तो इसका लग्नेश जो होगा वो गुरु होगा। तो गुरु जिसका स्वामी है तो सबसे पहले ये क्या मोटापा बढ़ाता है, पेट में अनावश्यक चर्बी बढ़ाता है। तो ऐसे में गुरु को मजबूत करना है, गुरु भाग्य कारक भी माना गया है। तो आपको करना क्या है, आप अनावश्यक भोजन न करें, अनावश्यक भोजन करने से बचें। यदि आप कहीं मेहमानगिरी में जाते हैं, किसी के आप भोजन करते हैं तो पेट अपना माल पराया, ये सब ध्यान रखते हुए, पेट तो अपना है, ज़्यादा अनावश्यक भोजन नहीं करें। कुल कहने का मतलब ये है, योग अवश्य करें। आप योग को करेंगे तो आपका गुरु मजबूत होगा। और तामसी भोजन भूल कर भी नहीं करें, दुर्गंध युक्त भोजन से बचें, शाकाहारी बने और रोजाना आप आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा रुचि लें, धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएं। कुछ भी धार्मिक पुस्तकें या आपके आध्यात्मिक पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहिए और दूसरों से कभी ईर्ष्या नहीं करें, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करें। तो ये गुरु आपका हमेशा मजबूत रहेगा। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह यानी कि लग्न पत्रिका के प्रथम हाउस पर जन्म पत्रिका के, तो वहाँ पर 2 लिखा होगा या 7 लिखा होगा, इन दोनों अंकों में से वृषभ और तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र माना गया है। तो जिसके जन्म पत्रिका में लग्नेश शुक्र, तो शुक्र को आपको मजबूत करना होगा। करना क्या है, आपको अपने शरीर की सफाई पर पूरा ध्यान देना होगा, साफ सुथरे रहें, रोजाना कपड़े साफ सुथरे पहने, प्रेस युक्त कपड़े पहने, जहाँ तक हो सके तो सेंट इत्र वगैरह लगा कर रहें, टिप टॉप रहेंगे तो शुक्र आपका मजबूत रहेगा। और दूसरा, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन है, वाहन कोई से भी हो सकता है, वाहन ये आपकी कार भी हो सकती है या मोटरसाइकिल आपकी
जो भी है उसको हमेशा स्वच्छ रखें, साफ रखें, गंदा नहीं होने दें। तो ऐसे में ये शुक्र मजबूत होकर आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। अब सबसे लास्ट में आता है शनि। शनि जो है ये मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि कहलाता है। तो शनि है आपका लग्नेश। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आपकी जो बालों की कटिंग वो नियम बना लें, 40 दिन से ऊपर नहीं होने दें। 40 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कटिंग पर ध्यान दें। दाढ़ी बिल्कुल नहीं बढ़ाएं, शेविंग बनाते रहें समय समय पर। और साथ ही कभी भी भूल कर भी जूते चप्पल जो आप पहनते हैं, शूज जो पहनते हैं, घिसे टूटे फटे पुराने नहीं पहने। कपड़े जो पहने हैं वो कभी फटा हुआ कपड़ा पहन लिया तो शनि आपका नाराज़ हो सकता है। इसलिए फटे पुराने जूते चप्पल हैं उनको पहनने से बचें। आप थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन आपके पैरों पर ध्यान दीजिए। आपके पैरों में जूते जो हों वो कहीं से कटे नहीं होने चाहिए, जूते अच्छे मजबूत हों, शान से रहें, गंदगी साफ कर रखें, साफ सुथरे जूते चप्पल पहनें और इनका पालन करें। तो ऐसे में ये शनि भी आपका सहायक बन सकता है। तो आज हमने बात करी है लग्न स्थान यानी कि लग्नेश। लग्नेश को मजबूत करने का क्या तरीका है। यदि आपने लग्नेश को मजबूत कर लिया तो आपके जीवन में खुशी की बहार आ जाएगी, आपका जीवन सुख समृद्ध हो जाएगा। आपको यह एहसास नहीं होगा कि मेरे फलानी दशा आ रही है, महादशा आ रही है, पता ही नहीं लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।